हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और आज के इस दोस्तों वीडियो में बात करेंगे हम लोग 17 जनवरी के चौथे शिफ्ट के प्रश्न जो भी पूछे गए, यानी जीके और हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा और जिनका भी फोर्थ शिफ्ट में पेपर था वो फटाफट अपना उत्तर भी मिलाते चलेंगे। दोस्तों 100% रियल प्रश्न होंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों अगर आपका पेपर आने वाले दिनों में तो जितना भी मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको देख कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल पूछा गया कि शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। दोस्तों शैतान की आंत की अर्थ की बात करें तो दोस्तों बहुत लंबी वस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में भी यही ऑप्शन था। ठीक है, तो दोस्तों शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। आइए एक वाक्य के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जो फिल्म हमने देखी वह इतनी लंबी और उबाऊ थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता था शैतान की आंत है। तो दोस्तों शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। अगला सवाल देखते हैं। जिसकी आने की खबर ना हो उसके लिए एक शब्द बताना था। तो दोस्तों जिसकी आने की खबर, तिथि, डेट कुछ भी मालूम ना हो, अगर वो आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। राइट आंसर अतिथि हो जाएगा। अगला सवाल, लावणी नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों लावणी नृत्य जो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा सही उत्तर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लावणी नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। और भी नृत्य हैं जैसे कि नकटा, कोली, लेजिम, दहकीला, ये सारे महाराष्ट्र के नृत्य हो जाएंगे। कोली से दोस्तों सवाल पूछ लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और लगभग 90% छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाए थे, तो आपको याद रखना है कोली भी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। अगला सवाल देखते हैं। 2018 हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? खेला गया था दोस्तों, क्योंकि 2018 पहले खेला गया है। देखिए 2023 का अगर आपसे पूछता है तो ये भी याद रखिएगा भारत में होगा। और 2018 का भी कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, उड़ीसा में। ठीक है, तो दोस्तों 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप उड़ीसा भारत में आयोजित किया गया था। और यह हॉकी विश्व कप का 14वां संस्करण था। बेल्जियम विजेता रहा और फाइनल में बेल्जियम ने किसको हराया? नीदरलैंड को हराया। आप विजेता का नाम याद रखिएगा, बेल्जियम जीता था नीदरलैंड को हरा के। ठीक है, हॉकी से जुड़ी कुछ शब्दावली है जो बार बार आपके पेपर में देखने को मिलती है, जैसे बुल्ली, सडन डेथ, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी, स्ट्रोक, पुशिंग, कट, ड्रिबल, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, एस्ट्रोटर्फ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर। याद रखिएगा दोस्तों, टाई ब्रेकर पूछा जाता है। कैरी किया हुआ, स्टिक, स्ट्राइकिंग, सर्कल और ऑर्डर कटिंग आदि, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे उत्तर प्रदेश से पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी दोस्तों? ठीक है, आपके यह रीजनिंग में सवाल पूछा गया था। हालांकि जीके का सवाल है लेकिन रीजनिंग के अंदाज में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? भुवनेश्वर होगी, ध्यान रखेंगे। और ऐसे आपसे रीजनिंग सवाल बन रहे हैं। ठीक, तो सबसे पुराना वेद कौन है? यह भी प्रश्न आज पूछ लिया गया, बिल्कुल आसान सवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, याद रखेंगे। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने प्रचलित ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद के बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक समूह है जिसमें वैदिक काल से 1028 संस्कृत स्रोत और ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित 10,600 श्लोक हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी कुछ भी पूछ लेता है। इसे 10 खंडों में व्यवस्थित किया गया है जिसे मंडल के रूप में बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे, 10 मंडल है। यह 4 विहित हिंदू पवित्र ग्रंथों में से एक है जिसे सामूहिक रूप से वेदों के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद योग के सबसे पुराने प्रकारों में से एक है और योग तथा अन्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। कौन? तो ऋग्वेद। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा दोस्तों असम के मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सर्बानंद सोनोवाल के बाद असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला और 10 मई 2021 को पद की शपथ ली थी। दोस्तों अगर आपसे राज्यपाल पूछता है असम का तो ध्यान रखेंगे जगदीश मुखी हो जाएंगे असम के राज्यपाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे फिर से राज्यपाल से पूछा गया कि राज्यपाल का क्षमादान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों याद करिए, 2 दिन पहले जब मैं एनालिसिस करा रहा था
तो राज्यपाल का क्षमादान अनुच्छेद के बारे में मैंने बताया था। आइए आज इसके बारे में बढ़िया से डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन है, क्षमादान का 72। और राज्यपाल का अगर पूछे दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल का तो हो जाएगा 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। याद रखेंगे 161 आपका सही उत्तर था इस प्रश्न का। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के तहत दोषी सिद्ध कैदी दया याचिका प्रस्तुत करके अपनी सजा को माफ करने के लिए राष्ट्रपति से गुहार या राज्यपाल से गुहार लगा सकता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 72 अगर पूछता है तो दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रपति क्षमादान, और 161 है राज्यपाल क्षमादान, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके फिर से नृत्य से सवाल बना है। तो आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछा है, तो दोस्तों राइट आंसर था कुचिपुड़ी। देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारे स्टेट का हम लोग देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश, बार बार कथक से सवाल पूछे जा रहे हैं। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया बार बार सत्रिया पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे असम का है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों छऊ झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का छऊ नृत्य याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल है कि एन बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री, ये आपसे लगातार मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और राज्यपाल भी देख लेते हैं, तो ला गणेशन हो जाएंगे दोस्तों, कहाँ के, तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन हो जाएंगे, याद रखेंगे। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। अगला सवाल देख लेते हैं। 2018 एशियाई खेल में कितने देश भाग लिए थे। तो दोस्तों 2018 एशियाई खेल में कितने देश भाग लिए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका एशियाई खेल होता है, ध्यान रखेंगे। और लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए, अब तक जितने भी पेपर लिए गए हैं लगभग प्रश्न यहाँ से बने हैं। तो दोस्तों कुल 45 देश ने भाग लिया था 2018 एशियाई खेल में, ठीक। आइए कुछ यहाँ से डिस्कशन करते हैं, आने वाले दिन में आपसे भी पूछा जा सकता है। तो 2018 एशियाई खेलों को आधिकारिक तौर पर 18वें एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता है। कौन सा था, तो 18वां नंबर का था एशियाई खेल 2018 वाला, ठीक है। और यह एक महाद्वीपीय बहु खेल आयोजन था जो 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक जकार्ता और पालेमबांग में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए इसमें पूरा 18 बहुत जगह मिल रहा होगा। 2018 में हुआ, 18वां एशियाई खेल हुआ, 18 अगस्त से शुरू हुआ 2018 में, ठीक। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था, तो जकार्ता पालेमबांग में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले हम लोग आने वाले पेपर में यदि अगर करेंट अफेयर्स से सवाल पूछा जाता है तो 2022 का एशियाई खेल कहाँ होगा दोस्तों, तो हांगझो झेजियांग चीन में आयोजित किया जाएगा, याद रखेंगे। 2026 का अगर पूछ लेता है तो एशियाई खेल का आयोजन जापान के नगोया में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। CRR यानी CRR का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, बैंकिंग से संबंधित है CRR। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों CRR का फुल फॉर्म हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, यानी दोस्तों डिपॉजिट का प्रतिशत है जिसे लिक्विड कैश के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ऐसा ही एक SLR दिखता है दोस्तों, इसका भी बार बार फुल फॉर्म पूछता है। तो ध्यान रखेंगे कि इसका तात्पर्य होता है कि वैधानिक तरलता अनुपात, SLR का फुल फॉर्म होता है वैधानिक तरलता अनुपात, याद रखेंगे दोस्तों। CRR जब पूछा है तो SLR भी आपके शिफ्ट में पूछ सकता है आने वाले पेपर में। अगला सवाल देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि आपके चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। लगातार यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और यह सवाल एक बार और रिपीट कर लिया गया है जब पूछा गया था कि इसकी अवधि जो है 1969 से 1974 तक था, और इस समय कौन प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी थी। यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि है। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इसी समय, और हरित क्रांति शुरू हुई इसी समय शुरू हुई थी दोस्तों। और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी हुआ था 1971 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि गद्यांश से लगातार 5-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एक प्रश्न 2 अंक का है। कुल 10 नंबर दोस्तों आपके लिए SSC GD का जो पेपर बनाने वाले हैं वो 10 नंबर आपके लिए सुरक्षित रखे हैं, ठीक है। और इस 10 नंबर में 1 नंबर भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गद्यांश से लगातार 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैथ में आपका वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस,
रेशियो, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, मेंसुरेशन, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो वही कथन निष्कर्ष जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, वही सब प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, सीरीज का प्रश्न बन रहा है, तो ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा है एसएससी जीडी के लिए, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल 60 मिनट में दोस्तों आपको 80 प्रश्न देखना है और कोशिश करना है कि 5 या 10 मिनट बचा लेना है और 80 नंबर प्रश्न पे पहुंच जाना है। उसके बाद जो 10 मिनट बचेगा, जो प्रश्न छूट गया उन सारे प्रश्न को बनाते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।